कब्रिस्तान की भूमि जो कि सरकारी जमीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। कब्जा की गई जमीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, जिसमें त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। 10 से ज़्यादा रिटों पर देश के नामी वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह कोर्ट के सामने इतने तर्क रख रहे हैं, बता रहे हैं कि क्यों इस कानून के प्रावधान धार्मिक मामलों के प्रबंधन के मौलिक अधिकारों पर असर डालते हैं। इनमें वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में 2 सदस्यीय गैर मुस्लिम पदेन के अलावा बनाना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वह हिंदू समुदाय के धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमानों या गैर हिंदू को जगह देने पर विचार कर रही है। इसके बरखिलाफ केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजारिश की है कि इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनको भी सुन लिया जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने का संकेत दिया है। फिलहाल क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई है, बहस जारी है। इस बीच यूपी के जिला बरेली में सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कराने के इल्जाम का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जमीन कब्रिस्तान की है जो सिबीगंज थाने के सरनिया गाँव में है। रकबे के एतबार से 0.7210 हेक्टेयर है। गाँव के पुत्तन शाह की तरफ से ये मुकदमा सब्जे अली, उनकी पत्नी जकीरा, बेटी फरहा नाज, गुलनाज, सना जाफरी, राहिला जाफरी और मनीष कुमार, आसिफ अली, अहमद अली मखदूम व जैब पर धारा 420, 467, 468, 471, 447, 120B, 323, 504, 506 के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में कहा गया है कि जमीन कब्रिस्तान की है और सरकारी अभिलेखों में दर्ज भी है। उस पर कब्जा करके पहले वहां सैयद हामिद हसन नाम के शख्स को झाड़ फूंक के लिए बैठाया गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उस जमीन के एक कोने में दफन करके कब्र और फिर धीरे धीरे मजार की शक्ल दे दी गई। सैयद हामिद अली दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक न्यास पत्र सब रजिस्ट्रार सेकंड के दफ्तर में 24 नवंबर 2020 को रजिस्टर्ड करा लिया गया। सब्जे अली पत्नी, उसकी बेटियों, मास्टरमाइंड मनीष समेत 11 लोग ट्रस्टी बन बैठे। इसे कूट रचित दस्तावेजों के सहारे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में भी दर्ज करा लिया गया। तब जबकि न्यायालय में वाद विचाराधीन है। फर्जीवाड़े का विरोध किया तो अभद्रता करते हुए मारपीट और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद अब इस मामले में तफ्तीश कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं बरेली में अपनी तरह के इस पहले और चौंकाने वाले प्रकरण में SSP अनुराग आर्य ने हमें क्या जानकारी दी है। कल दिनांक 16 अप्रैल को थाना सिबीगंज अंतर्गत एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि जो कि सरकारी जमीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जा की गई जमीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से संपत्ति संख्या 2214 पर दर्ज कराकर अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी एक सिविल केस में अपने निर्णय में इस प्रकरण में अभिलेखों की कूट रचना होना पाया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, जिसमें IPC की धाराएं धारा 323, 504, 506, 420, 467, 471, 447 और 120B के अंतर्गत दर्ज की गई है। IPC के धाराओं के अंतर्गत ये इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ये पूरा प्रकरण 2020-21 का है। FIR नंबर 177/25 थाना सिबीगंज में पंजीकृत की गई है। SP सिटी के निकट पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।